अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। नाजरीन, दूध अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। दूध के सिवा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खाने और पीने दोनों की जगह इस्तेमाल हो। सिर्फ दूध ही वो नेमत है जो भूख और प्यास दोनों को दूर करता है। लिहाजा ये ग़िज़ा भी है और पानी भी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीने की चीज़ों में दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। अल्लाह पाक ने दूध में ग़िज़ाइयत के साथ साथ बहुत सी बीमारियों का इलाज भी रखा है। एक रिसर्च के मुताबिक दूध पीने वालों की उम्रें सबसे ज़्यादा होती हैं। दूध कैल्शियम से भरपूर होता है। दूध हड्डियों की बीमारियों को दूर करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। दूध आंतों के कैंसर और हेपेटाइटिस को रोकने में भी मदद करता है। कम उम्री में चेहरे वगैरह पर झुर्रियाँ पड़ गई हों, वो रोज़ाना रात को नीम गर्म दूध पिएं। अगर चेहरे पर दाने, दाग धब्बे, कील मुहासे हों तो सोने से पहले अपने चेहरे पर जहाँ दाने या दाग धब्बे हों वहाँ काबिल बर्दाश्त नीम गर्म दूध से मसाज किया जाए और इसी दूध से चेहरा भी धो लिया जाए। आधे घंटे के बाद पानी से चेहरा धो लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ताज़ा दूध का झाग मलने से भी चेहरे के दाग धब्बे वगैरह दूर होते हैं। दूध में पानी मिलाकर खुश्क खारिश वाली जगह पर लगाइए, थोड़ी देर के बाद धो लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेशाब में जलन हो तो ताज़ा दूध में पानी मिलाकर पीजिए, इंशाअल्लाह जलन दूर हो जाएगी। मसाने की बीमारी में दूध में गुड़ मिलाकर पीजिए। दूध मैदे की तेज़ाबियत दूर करता है। सीने में जलन होती हो तो दिन में 3 मरतबा ठंडा दूध पीजिए। फ़ायदेमंद दूध वही है जो ताज़ा और साफ़ सुथरा हो और अच्छी खुराक खाने वाले सेहतमंद जानवरों से हासिल किया गया हो। बाज़ लोग दूध में चीनी डालकर पीते हैं। दूध में चीनी मिलाने से इसका कैल्शियम तबाह हो जाता है और चीनी से मीठा किया गया दूध बलगम बनाता है और गैस पैदा करता है। बादाम बारीक काट कर दूध में शामिल करके कमज़ोर बच्चों को पिलाना बहुत मुफीद है। दूध धोने के फ़ौरन बाद पी लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर ये मुमकिन ना हो तो नीम गर्म दूध पिया जाए। ज़्यादा देर तक दूध को बॉयल करने से दूध की ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। जिन लोगों को दूध हज़म नहीं होता या गैस करता है वो शहद मिलाकर दूध इस्तेमाल करें। शहद मिला दूध जल्द हज़म हो जाता है और इससे पेट में गैस भी नहीं बनती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल करो यानी पिया करो। ये हर दरख्त से ग़िज़ा हासिल करती है और इसमें हर बीमारी से शिफा है।